खड़े होकर क्या कर रहे हैं? मातम मनाना है क्या? चलो। और हाँ दादी, आप भी ना जितनी जल्दी सच की गांठ बांध लेंगी उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। या तो मातम मना के या फिर पूजा पाठ करके, समझ गई? चलो। हे माँ, कि आपका आशीर्वाद हमेशा उस पे बना रहे। हम आपका ही सहारा है माँ। माँ विंध्यवासिनी, हमारी गौरी की रक्षा करना, हमारी गौरी की रक्षा करना माँ। ओम विंध्यवासिनी देवी नमः। ओम विंध्यवासिनी देवी नमः। ये देख कैसे पागल लड़की है। ओम विंध्यवासिनी देवी नमः। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी। शुंभ शुंभ मर्दिनीं प्रचंड मुंड खंडिनीं गौरीरणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी। एक मिनट दीदी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? दीदी वो क्या है ना, मुझे किशमिश थोड़ी ज्यादा पसंद है, बस वही चुन के खा रही हूँ। गुंजन, प्रसाद में पसंद या नापसंद थोड़ी ना होती है कि तुम्हें जो पसंद है वो तुम खाओगे और जो तुम्हें नहीं पसंद है वो तुम नहीं खाओगे। क्यों दीदी, खाने की तो चीज है। ऐसा तो नहीं है ना कि प्रसाद बनते इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। चुटकी, यही चीज तुम्हें समझनी है कि श्रद्धा से तुम जो कुछ भी माँ के चरणों में चढ़ाते हो ना, स्पेशल हो जाता है। और तुम जो भी श्रद्धा से माँ से मांगते हो ना, वो तुम्हें जरूर मिलता है। ओहो दीदी, फिर तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर कोई श्रद्धा से अपने लिए जो कुछ भी अच्छा मांगे वो पूरा होता है। माँ से मांगी हुई हर चीज वो तुम्हें देती है, पर ये इंसान के समझ के परे। खैर, तुम ये प्रसाद लो और खा लो। ओहो दीदी, आपकी बातें आप ही जाने। गुंजन, हे गुंजन,
गौरी को याद कर रही थी ना गुंजन? कैसी होगी हमारी बच्ची, न जाने किस हाल में होगी। किसी ने उसे पानी भी पिलाया होगा कि नहीं, अनाज का एक दाना भी उसके मुंह में गया होगा कि नहीं। वो बेचारी दादी के जोड़े में ही जेल में बैठी होगी, ना ही कोई उसे देखने गया, ना ही किसी ने उसका हाल चाल लिया। पता नहीं माँ विंध्यवासिनी अपने भक्त का ऐसा इम्तिहान क्यों ले रही है, क्यों? दादी, अब रोइए मत। हम है ना, हम जाएंगे दीदी से मिलने। हे विंध्यवासिनी माँ, गौरी पुराण का पाठ अभी तक खत्म नहीं हुआ आप लोगों का? झूठ कहे तो कहो, गौरी जेल ही तो गई है, कौन सा परलोक सिधार गई है? और दादी, आप ही तो हमेशा कहा करती थी ना कि भगवान के पास सबका लेखा जोखा है, जो जिसकी किस्मत में है उसे उसका ही फल मिलता है। तो फिर गौरी को मिल रहा है उसकी किस्मत का हिस्सा। दादी, फिर क्या मतलब है बार बार रोना धोना कर कर? दुल्हन, तुम क्या चाहती हो कि हम अपने दिल पर पत्थर रख ले? अरे उस बिटिया के लिए आंसू भी नहीं बहा सकते जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया है। हमारा दुख समझ सकती हो तो समझो, बस एक बार हमारी बिटिया की खबर ला दो, हम अपने मन को शांत कर लेंगे, फिर कभी कुछ नहीं कहेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगे। दादी, हम समझते हैं आपका दुख, पर अगर आप एक बार गौरी से मिलने चली गई ना, तो फिर गंगा यमुना बहाने लगेंगी दोनों तरफ से, और फिर गौरी को रिहा करवाने में पैसे खर्च होने शुरू हो जाएंगे। पर एक बात सुन लीजिए दादी, और लिख कर रख लीजिए, चाहे जितने भी पैसे गौरी को रिहा करने में खर्च कर देंगे ना, पर गौरी रिहा नहीं होने वाली है जेल से। इसलिए दादी, आप ना अपने मन पर थोड़ा सा काबू रखिए। दादी, समझ लीजिए कि गौरी की किस्मत में यही सब कुछ है। गुंजन, ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ निकल रही है? भाभी, वो आज हमें सुबह ही कॉलेज पहुंचना था, इसलिए हम जल्दी तैयार हो गए। हर बुधवार को तो तुम लेट निकलती थी, फिर आज ऐसा क्या काम आ गया जो तुम्हें जल्दी जाना है? हाँ भाभी, वो एक प्रोजेक्ट है, उसी का काम पूरा करना है। सुबह कंप्यूटर्स फ्री मिल जाते हैं, इसलिए आज हम सुबह ही जा रहे हैं। गुंजन, अपनी जवान को जितना आराम दोगी ना, उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे प्यार के लिए। और हाँ, गौरी से मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना ओम विंध्यवासिनी देवी नमः। दीदी, ओम विंध्यवासिनी देवी नमः। ओम विंध्यवासिनी देवी नमः।
बाबूजी और दादी दोनों घर पे बहुत टेंशन में हैं। भाभी ने तो कहा है कि कोई आपसे किसी तरह का रिलेशन ना रखे। अगर किसी ने भी आपसे मिलने की या बात करने की कोशिश की तो उसे घर से निकाल देंगे। दादी और मैं छुप छुप के रोते हैं दीदी। आप प्लीज वापस आ जाइए। भाभी ने दादी को बहुत परेशान किया हुआ है। भाभी दादी को बात बात पे ताना देती रहती है। ये क्या हो गया आपको? आप क्यों ऐसे चुप खड़ी हैं? कुछ तो बोलिए। आज आप मेरे आंसू नहीं पोंछेंगी। दीदी, आज कौन सहारा देगा हमें? क्या मैं ऐसी आपके सामने खड़ी होकर रोती रहूंगी? आप चुप क्यों हैं? बोलिए दीदी, बोलिए। आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए दीदी, बोलिए ना। आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। क्या हो गया आपको दीदी? कुछ तो बोलिए। इतना चिल्ला क्यों रही हो? आराम से बात करो। और वैसे भी अब तुम्हें क्या कहना है? मिलने का वक्त खत्म हो चुका है। देखिए ना, क्या हो गया मेरी गौरी दीदी को? कुछ बोलती नहीं है दीदी। तुम्हारी दीदी ठीक है। अब तुम यहाँ से जाओ, मिलने का वक्त खत्म हो चुका है। दीदी कुछ तो बोलिए। आप चुप क्यों खड़ी हैं? चलो यहाँ से। नहीं, मैं अपनी दीदी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मिलने का वक्त खत्म हो चुका है। गौरी, गौरी, मैंने शिव को मैसेज दे दिया है तुम्हारे बारे में। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम देखना, मैसेज पढ़ते ही शिव अगली गाड़ी पकड़ के मिर्जापुर आएगा तुम्हारे पास। अच्छा गौरी, उस रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम्हारे हाथ में पिस्तौल कहां से आई? देखो गौरी, मैं जानता हूं तुम किसी को जान से नहीं मार सकती, लेकिन मजिस्ट्रेट जब पूछेगा तो क्या कहोगे उसके सामने? बताओ मुझे, सूरज भान को गोली किसने मारी? देखो गौरी, ये समय चुप रहने का नहीं है। प्लीज बताओ मुझे। तुमने कभी सोचा है तुम्हारी ये हालत देख के शिव को कैसा महसूस होगा? अरे मेरे नहीं, अपने नहीं, कम से कम शिव के बारे में सोचकर तो बोलो। कम ऑन गौरी, बोलो। कुछ तो याद होगा तुम्हें क्या हुआ था उस दिन। इसे चुप रहने से काम नहीं चलने वाला है। अरे, जिसको देखो वो इसके पास चिल्लाने के लिए चला आता है। हेलो मिस्टर, मिलने का वक्त खत्म हो चुका है। चलो यहाँ से। चलो। शिव ही है जो गौरी से कुछ उगलवा सकता है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है। इस दशहरे में तू ठीक से ना पकवान खाने का मजा ही नहीं उठा पाए। ऐसा मातम छाया जैसे वो सूरज भान ना इसी घर का बेटा। किसी को खाने पीने की कोई सुध ही नहीं है। जब से गौरी जेल गई है तब से कमला, तेरा 10 किलो वजन तो जरूर कम हो गया होगा।
क्या खुशबू है, अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। फटाफट खा लो, पता नहीं बाद में मौका मिले ना मिले। कमला, कमला, अरे कहाँ हो भाई? अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? अरे कुछ बोलोगी भी कि बात क्या है? अरे रोए नहीं तो और क्या करे जी, झूठ कहे तो कहो। अरे जिस घर की बेटी खूनी हो, सरेआम उसने किसी का खून किया हो, उस घर की बहू और कर भी क्या सकती है। हम तो बार बार यही सोच रहे हैं कि हम अपने मायके वाले को क्या कहेंगे, क्या हमारे ससुराल वाले खूनी हैं? वो बात तो ठीक है कमला, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप क्यों कर रहे हो? ये कुछ महक आ रही है कमला। महक किस चीज की? अब जैसे मिठाई की महक आ रही है। वो क्या है ना बबलू जी कि आपका ना कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा होगा। झूठ कहें तो कहो, जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी दिखाई देता है ना, वैसे ही ना बबलू जी आपका भी ना कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा होगा, है ना? वैसे बबलू जी आपने हमें आवाज क्यों लगाई थी? हाँ हाँ याद आया, वो हमारी बैंक वाली फाइल नहीं मिल रही। अब देखो ना, 2-4 दिन बैंक नहीं गए तो पता नहीं कहाँ फाइल रख दी। बार बार बैंक से फोन आ रहा है, हमें मिल ही नहीं रही। अब वो फाइल बाहर हॉल में हो सकती है, एक बार आप वहां देख लो। हाँ तुम ठीक कह रही हो, फाइल शायद बाहर रखी होगी। पता नहीं क्या हो जाता है आजकल हमें। बड़ी महक। वही तो। हेलो, गुड मॉर्निंग वकील साहब। जी मैं संगम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो संगम। कल बात हुई थी ना आपसे जमानत करवाने के सिलसिले में। हाँ ठीक है, थोड़ी देर में वहीं थाने में मिलते हैं। जी आज ही पेशी है मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, ओके। हमें पता है मोना कि तुझे गौरी की बहुत चिंता है। चिंता तो हमें भी बहुत है मोना, पर क्या करे, तेरी अम्मा बहुत बेबस है, बहुत लाचार है। ये बुढ़िया किस किस से मदद मांगे, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। जब तू बीमार था, शिव याद है ना, उसने हमारी कितनी मदद की थी। गौरी जब भी परेशानी में होती थी वो उसका हौसला बढ़ाता था। पर क्या करे, हमारा अपना पोता नीरज, तुम्हारा अपना बेटा मदद करने को तैयार नहीं है। तो ये बता क्या करे मोटा, क्या करे? आइए वकील साहब, आइए। गौरी वकील साहब को साथ लाया हूं। तुम फटाफट अपना बयान दे दो, फिर ये मजिस्ट्रेट से मिलकर तुम्हारे जमानत के कागज का जुगाड़ करवा देंगे। अरे गौरी सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूं? मैंने जैसे बताया वैसे ही जमानत मिल पाएगी, वरना बेकार में इस जेल में पड़े रहना होगा। हाँ गौरी, जल्दी से इनका कहा मानो और अपना बयान लिखवाओ।
वरना जमानत कैसे मिल पाएगी? संगम, इनसे बुलवाओ कुछ। अगर ये अपना बयान नहीं लिखवाएंगी तो हम मजिस्ट्रेट के सामने क्या पेश करेंगे? मैं कोशिश करता हूँ। गौरी, तुमने सुना ना वकील साहब क्या कह रहे हैं? गौरी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज अपना बयान दे दो। बताओ गौरी, बताओ मुझे, तुम्हारे हाथ में पिस्तौल कहां से आई? कम से कम शिव के लिए तो बयान दे दो। सोचो गौरी, सोचो, और बताओ मुझे कि क्या हुआ था उस रात। किसने किया था सूरजभान का खून? किसने थमाया तुम्हारे हाथ में पिस्तौल? गौरी, अपने दिमाग पे जोर डालो और बताओ मुझे, वरना हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। गौरी, कुछ नहीं कर पाएंगे। गौरी, ऐसे काम नहीं चलेगा। गौरी बोलो यार, प्लीज याद करने की कोशिश करो। गौरी, गौरी, तुम्हारी ये खामोशी ना शिव के लिए भी अनगिनत सवाल खड़ा कर देगी।